गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या दो से डिवाइडेड है। दो से देखो, जिस भी संख्या के लास्ट में जीरो आए, दो आए, चार आए, छः आए, आठ आए, वो संख्या दो से डिवाइडेड होगा। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो वो संख्या दो से डिवाइडेड नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ दो, चार, पाँच, ये दो से डिवाइडेड है तो दो से डिवाइडेड नहीं है। उसी तरह छः, चार, दो, ये दो से डिवाइडेड है, हाँ ये दो से डिवाइडेड है। इसी तरह तीन से चेक करते हैं कि कैसे कोई संख्या तीन से डिवाइडेड है। सपोज मान लो मैं एक नंबर लिया दो, चार, पाँच, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्या को जोड़ेंगे। पाँच, चार, नौ, नौ, दो, 11। 11 को चेक करेंगे ये तीन से डिवाइडेड है कि नहीं, तो ये तीन से डिवाइडेड नहीं है, मतलब 245 भी तीन से डिवाइडेड नहीं है। उसी तरह इसको चेक कर लेते हैं, छः, चार, दो को। छः चार दस, दस दो कितना हुआ, 12, तो 12 को तीन से डिवाइडेड है, मतलब ये संख्या भी तीन से डिवाइडेड है। इसी तरह चार से चेक करते हैं कि कोई संख्या चार से कैसे डिवाइडेड है। तो चार से चेक करने के लिए हम लोग लास्ट के अंतिम दो संख्या को देखते हैं। जैसे मैं मान लो लिख लिया चार, छः, दो। अगर मैं बोलूँ कि ये चार से डिवाइडेड है तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये चार से डिवाइडेड है कि नहीं। तो 62 जो है वो चार से डिवाइडेड नहीं है, मतलब ये संख्या चार से डिवाइडेड नहीं है। अगर मैं बोलूँ छः, दो, चार, ये चार से डिवाइडेड है तो 24 चार से डिवाइडेड है, मतलब ये संख्या चार से डिवाइडेड है। पाँच से डिविजिबिलिटी का वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, जिस भी संख्या के लास्ट में या तो जीरो आएगा या तो पाँच आएगा, वो संख्या पाँच से डिवाइडेड होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ दो, चार, पाँच, ये पाँच से डिवाइडेड है, यस ये पाँच से डिवाइडेड है। दो, छः, जीरो, ये पाँच से डिवाइडेड है, ये भी पाँच से डिवाइडेड है। छः से डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टीज क्या है, छः से डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टीज ये है कि जो दो से जाएगा, तीन से जाएगा, वो छः से भी जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको इवन नंबर को चेक करना ही नहीं, ओड नंबर को चेक करना ही नहीं, क्योंकि वो दो से नहीं जाएगा। तो हमको चेक करना है सम संख्या को। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ दो, चार, पाँच, छः, ये छः से डिवाइडेड है, तो ये पहले इसको तीन से चेक करते हैं। तो छः, पाँच, 11, 11, चार, 15, 15, दो, 17, 17 तीन से डिवाइडेड नहीं होता, मतलब ये छः से डिवाइडेड नहीं होगा। उसी तरह अगर मैं बोलूँ दो, पाँच, चार, तीन, सात, ये छः से डिवाइडेड है, तो ये दो से तो डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब ये छः से डिवाइडेड नहीं होगा। एक और नंबर चेक कर लेते हैं, दो, चार, छः, छः, तो ये दो से तो जाएगा ही जाएगा, तीन से चेक कर लेते हैं। दो, चार, छः, 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 12, 12, छः, 18, 18 तीन से जाएगा, मतलब ये दो से भी जाएगा, तीन से भी जाएगा, मतलब ये छः से भी जाएगा, मतलब ये संख्या छः से पूरी तरीके से विभाजित है। चलिए अब हम आठ से डिविजिबिलिटी का चेक करते हैं कि कोई संख्या आठ से कैसे डिवाइडेड है। कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे दो, चार, छः, पाँच, तीन। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग आठ में अंतिम तीन संख्या को चेक करेंगे कि ये आठ से डिवाइडेड है कि नहीं। अगर ये अंतिम तीन संख्या आठ से डिवाइडेड है तो ये संख्या भी आठ से डिवाइडेड हो जाएगा। अब अगर ये अंतिम तीन संख्या आठ से डिवाइडेड है तो ये संख्या भी आठ से डिवाइडेड नहीं होगा। तो ये अंतिम तीन संख्या आठ से डिवाइडेड नहीं, मतलब ये संख्या भी आठ से डिवाइडेड नहीं होगा। देखिए एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे दो, चार, छः, पाँच, छः। अब इसके लास्ट के अंतिम तीन संख्या को देखूंगा तो ये अंतिम तीन संख्या आठ से डिवाइडेड है, मतलब ये संख्या जो है ये पूरी संख्या आठ से डिवाइडेड है। इसी तरह अब चेक करते हैं नौ से कि कोई संख्या कैसे
9 से डिवाइडेड है कि नहीं। तो 9 से डिवाइडेड का जो प्रॉपर्टीज होता है वो 3 के जैसे होता है। जैसे सपोज मान लो मैं 2, 4, 6, 5, 3 ले लिया, तो सबसे पहले इन दो को जोड़ूंगा और वो देखूंगा कि वो 9 से डिवाइडेड है कि नहीं। तो 5 3 कितना हुआ 8, 8 6 कितना हुआ 14, 14 4 कितना हुआ 18, 18 2 कितना हुआ 20। अब 20 को मैं 9 से डिवाइडेड करूंगा तो ये 9 से डिवाइडेड नहीं होगा, मतलब ये संख्या 9 से डिवाइडेड नहीं है। लेकिन एक और चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो 2, 4, 6, 5, ठीक है, और यहाँ पर फिर 5 ले लिया, फिर 5 ले लिया। अब इसको चेक करेंगे कि ये 9 से डिवाइडेड है कि नहीं। तो 5 5 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 है। अब 27 को 9 से डिवाइडेड करूंगा तो ये डिवाइडेड है, मतलब ये संख्या जो है 9 से डिवाइडेड है। 10 से डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जिसकी संख्या के लास्ट में 0 आएगा वो 10 से डिवाइडेड है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 4 0, ये 10 से डिवाइडेड है, हाँ ये 10 से डिवाइडेड है। 2 5 6, ये 10 से डिवाइडेड है पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से डिवाइडेड नहीं है। ध्यान रखिएगा डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज हम लोग जो पूरी तरीके से डिवाइडेड होते हैं उसी को चेक कर रहे हैं। 11 से डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं कि कोई संख्या 11 से कैसे डिवाइडेड है। सपोज मान लो मैं संख्या लिखा 2 4 6 5 3 2 लिखा, तो ऐसे में इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक एक करके एक एक ऐसे करके लिख लेंगे और ऐसे भी ऐसे करके लिख लेंगे और सबको जोड़ेंगे। जैसे 2 और 6 8, 8 3 कितना हुआ 11, ये हो गया 11। 4 5 कितना हुआ 9, 9 2 कितना हुआ 11। अब दोनों को घटाएंगे, तो किसी को किसी में भी घटा सकते हैं, तो 11 में 11 घटेगा तो कितना आएगा 0। अब 0, हाँ 11 से चले जाएगा, मतलब ये जो संख्या है ये पूरी संख्या, ये संख्या भी 11 से जाएगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज नहीं आनी चाहिए कि जो ऐसे एक एक करके लिख लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, और घटाने पर या तो 0 आएगा या तो 11 के गुणज में आएगा। ऐसे करके 11 के गुणज में आएगा तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा।